अमन, एक गलत फैसले की गूंज। जिंदगी कभी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे उन्हीं रास्तों पर चलती है जिन्हें हम अपने फैसलों से चुनते हैं। लेकिन कभी कभी एक पल का एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ देता है। ये कहानी अमन की है, जिसने एक मोड़ पर रास्ता क्या बदला, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। सादगी और ऊंचे सपने। अमन एक छोटे से शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसकी खिड़कियों से दिखने वाले आसमान की तरह उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता शहर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जिनका मानना था कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। माँ घर की धुरी थी, जो कम संसाधनों में भी खुशियां बटोरना जानती थी। घर में संस्कार गहरे थे, और अमन भी उन्हीं के साए में एक सीधा साधा आम लड़का बनकर बड़ा हुआ। भटकाव की शुरुआत। जब अमन कॉलेज पहुंचा तो दुनिया उसे रंगीन लगने लगी। वो पढ़ाई में औसत था, न बहुत मेधावी न बहुत कमजोर। कॉलेज के पहले साल तक सब कुछ सही पटरी पर था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में राहुल की एंट्री हुई। राहुल के पास महंगी बाइक थी, बोलने का अंदाज चतुर था, और उसके पास हर चीज का शॉर्टकट था। राहुल अक्सर कहता, अमन, किताबों में जिंदगी नहीं है, असली जिंदगी तो बाहर है, जहां कम मेहनत में ज्यादा मजा मिले। अमन शुरू में झिझका, पर धीरे धीरे राहुल की चिकनी चुपड़ी बातों का जादू उस पर चलने लगा। पहली बार जब उसने राहुल के कहने पर क्लास बंक की, तो उसे थोड़ा डर लगा। दूसरी बार उसे मजा आने लगा। उसे लगा कि वो आजाद हो रहा है, जबकि असल में वो अनुशासन की बेड़ियों को तोड़कर गर्त की ओर बढ़ रहा था। वो एक काली रात, एक शाम, जब आसमान में अंधेरा घिर रहा था, राहुल का फोन आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसने कहा, अमन, आज रात बाहर आना है, एक जरूरी काम है। अमन का मन अंदर से कांप गया। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि रुक जाओ, लेकिन राहुल ने उसे डरपोक और बच्चा कहकर उकसाया। अपनी मर्दानगी और दोस्ती साबित करने के चक्कर में अमन ने हाँ कह दी। यही वो पल था, यही वो गलत फैसला था। अमन रात के अंधेरे में घर से निकला। उसे लगा वो कुछ घंटों की बात है, पर उसे नहीं पता था कि वो अपनी पुरानी मासूमियत हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहा है। काम छोटा बताया गया था, लेकिन वह गैर कानूनी था। अचानक सब कुछ बिगड़ गया। शोर मचा, पुलिस की सायरन गूंजी। राहुल, जो चालाक था, गलियों से भाग निकला। अमन, जो पहली बार इस दलदल में उतरा था, पत्थर की तरह वहीं जम गया। उसके हाथ कांप रहे थे और गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। गिरती हुई साख और अकेलापन। जब थाने की ठंडी सलाखों के पीछे से उसने अपने पिता को देखा, तो उसे लगा कि वो जमीन में धंस जाए। पिता की आंखें, जो हमेशा गर्व से चमकती थी, आज शर्म से झुकी हुई थी। माँ के आंसू अमन के कलेजे को चीर रहे थे। पिता ने उसे डांटा नहीं, बस इतना कहा, बेटा, तूने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, हमारा भरोसा तोड़ा है। अगले कुछ दिन किसी नरक से कम नहीं थे। कॉलेज से नाम काट दिया गया। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे। जिन दोस्तों के साथ वो हंसता था, उन्होंने मुंह फेर लिया। अमन अपने ही घर के एक कमरे में कैद हो गया। वो रात भर छत के पंखे को घूमते देखता रहता और सोचता, काश उस रात फोन न उठाया होता, काश उस एक पल में ना कह दिया होता। वापसी का संघर्ष। महीनों के अवसाद के बाद एक दिन उसके पिता फिर उसके पास आए। उन्होंने कहा, अमन, एक गलती जिंदगी का अंत नहीं होती, बशर्ते तुम उससे सीखना चाहो। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। अमन के अंदर जैसे कुछ जाग उठा।